अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते अपनी रेसिपी से। आज है बीफ शामी कबाब की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यमी, जूसी और ऐसे रेशेदार कबाब बनेंगे। तो हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें चने की दाल है, बीफ है। चने की दाल 1 से 1.5 कप लेंगे जिसे हम भिगो लेंगे। बीफ 750 ग्राम है मेरे पास बोनलेस। चने की दाल को तकरीबन मैंने 2 से 3 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में धो के अच्छे से भिगो दिया था। उसके बाद ये तमाम स्पाइसेस हैं जो हम चने की दाल और बीफ में शामिल करके इन्हें अच्छे से हम गलाएंगे। सबसे पहले हमारे पास नमक है हस्बे ज़ायका 2 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन साबुत जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च है ये 2 खाने के चम्मच। उसके बाद ये दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने अपने ये गलने के लिए रखेंगे प्रेशर लिया, उसमें हमने चने की दाल शामिल कर दी जो हमने 2 से 3 घंटे इसको हमने लाजमी भिगो के रखना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी बीफ, तकरीबन 750 ग्राम इतना बीफ था, बोनलेस था। ये मैंने धो के अच्छे से ये इसमें शामिल कर दिया है। ये तमाम स्पाइसेस चले जाएंगे, हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और गरम मसाला जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग थे। उसके बाद 6 से 7 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हम गोश्त और दाल के हिसाब से शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं शामिल करेंगे। इतना पानी होना चाहिए कि दाल और गोश्त अच्छे से गल जाएं, गोश्त बिल्कुल इस तरह रेशे की तरह हो जाए। उसके बाद ये 2 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया और 1 चम्मच ज़ीरे का है। साफ़ करने के बाद मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। दूसरी साइड पे हमने दाल और बीफ को प्रेशर लगा दिया है और मीडियम से लो आंच पे गलने के लिए रख दिया है। हाँ, और ज़ीरा को रोस्ट करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। जब दाल और गोश्त गल जाएंगे तो हम आखिर में ये शामिल करेंगे। 7 से 8 हरी मिर्ची, उनका भी मैंने पेस्ट बना ली है इस तरह। और हरा धनिया जाएगा इसमें। हरा धनिया हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोश्त ये गल चुका है, बिल्कुल इस तरह टच करने से बिल्कुल रेशेदार हो रहा है और दाल भी आपको नज़र आ रही होगी गल चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो हम इसको खुश्क कर लेंगे। सारा पानी हमने दाल और गोश्त का ये खुश्क कर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है, इतना खुश्क होना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पतला हो गया। अगर आपका ये मिक्सचर पतला हो गया तो आप उसको छोड़ दें थोड़ी देर, वो अपना मतलब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह इसको चाहें। ये मैंने इसको कुंडी में डाल के अच्छी तरह इसको कूटूँगी इस तरह, मुझे यही तरीका आसान लगता है। और हम ये देखें आपको अभी से इसके रेशे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। गोश्त जब हमारा बेहतरीन अच्छे से गला होगा तभी हमारे रेशे वाले शामी कबाब बनेंगे। और दाल इतनी गली होनी चाहिए कि जब हम कबाब खाएं तो हमारे मुंह में दाल साबुत नहीं आनी चाहिए। ये देखें बेहतरीन सा हमारा दाल गोश्त गला हुआ है माशाल्लाह, और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बने थे। बस आपने दाल पहले से 2 से 3 घंटे भिगो के रखनी है और इनको इतना गलाना है कि बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट और इस तरह रेशे हो जाएं इसके। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसमें बाकी के तमाम जो हमने स्पाइसेस रखे हुए हैं, हरी मिर्च वगैरह, वो शामिल करेंगे। रेसिपी को शुरू से एंड तक आपने ज़रूर देखना है, कोई भी एक चीज़ मिस होगी तो फिर आपके कबाब सही नहीं बनेंगे। अब मैंने इसमें जो रोस्ट किया हुआ धनिया और ज़ीरा था वो शामिल कर दिया, काली मिर्च शामिल कर दी। ये देखें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था इसको भी हम शामिल कर देंगे। इनको शामिल करने के बाद भी हमने इसको इस तरह कोई तेज़ चम्मच लेके ना जो आगे से तीखा हो उसको इस तरह हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि प्रॉपर हमें इसके रेशे नज़र आएँ। उसके बाद ही हम एक अंडा लेंगे, उसको फेंटेंगे और वो भी हम अपने इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। उससे पहले ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल के शामिल किए हैं बीफ और शामी के मिक्सचर में। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें फेंट के 1 अदद अंडा भी शामिल कर दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं।
उसके बाद जब हम शामी बनाएंगे तो उसके लिए एक बाउल में आप थोड़ा सा पानी लें, पानी में 2 चम्मच या 1 चम्मच ऑयल के शामिल करें, हाथों पे लगाएं और टिक्कियाँ बनाते जाएं। हाथों पे चिपकेंगी भी नहीं और ना ही आपके हाथों पे मिर्चें लगेंगी और बहुत मज़ेदार सी ये इस तरह गोल गोल सी हमारी शामी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब 2 अंडे लेंगे, हम उन्हें फेंट लेंगे अच्छे से और हम अपने शामी कबाब फ्राई करेंगे। तवे पे बेहतरीन शामी कबाब फ्राई होते हैं। तो इसमें हम हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे। शामी को हम अच्छे से अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद हम ऑयल इतना गरम करेंगे कि हमारी शामी इस तरह चिपके ना, हल्का हल्का सा बबल्स आने चाहिए ऑयल में। बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए ऑयल और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम से लो आंच पे हमने ऑयल को गरम किया। उसके बाद हमने अपनी शामी टिक्कियाँ इसमें शामिल कर दी, शामी कबाब। जब ये एक साइड से डन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। अभी हमने इनको फ़ौरन से नहीं छेड़ना, वरना वो जो हमने अंडा लगाया है वो चिपक जाएगा और इसकी लुक भी ख़राब होगी। ये देखिए, जब एक साइड से डन हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और बिल्कुल नहीं चिपकी ये और बहुत बेहतरीन सी तैयार हुई हैं। आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर फॉलो करना है और जिस तरह मैंने बताया उसी तरह बनाएं तो आपके परफेक्ट बीफ शामी कबाब बनेंगे। अब देख लें, अब दूसरी साइड से भी डन हो गए हैं तो हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। तब तक इन्हें पकाएंगे जब तक इनका बेहतरीन सा कलर नहीं आ जाता। बेहतरीन सा कलर, जैसे लाइट गोल्डन सा बेहतरीन कलर इस तरह का आ जाए तो हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अंदर से भी अच्छी तरह ये कुक हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से अंदर से ये रेशेदार है और बाहर से ये लच्छे की तरह बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत परफेक्ट, बहुत बेहतरीन ये शामी कबाब बने हैं। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी को आपने शुरू से एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसके अलावा अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। और शामी कबाब आप एक दफ़ा बना के रख लें, उसके अलावा बच्चों को लंच में दें, डिनर में, नाश्ते में पराठे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। पराठे के साथ तो मैं कहती हूँ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप बना के रख लें, थोड़ी सी मुश्किल होगी पर यह है कि मेहनत है, पर जायका माशाल्लाह बहुत लाजवाब है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।